देखिए सोशल मीडिया पे वो लोग हमें असामाजिक तत्व बता रहे हैं जो लाल किले के बम ब्लास्ट करने वालों को भटका हुआ नौजवान बताते हैं, जो अफजल गुरु जाकिर नाइको को भटका हुआ नौजवान बताते हैं। तो हिंदुओं को जगाने जा रहे हैं बाबा, लेकिन इनकी बहन की जो शादी हुई है वो किसी मुस्लिम व्यक्ति से हुई है। प्रभु श्री राम को गाली दो, आपके व्यूज बढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी को गाली दो, योगी जी को गाली दो, व्यूज बढ़ेंगे। लेकिन व्यूज के चक्कर में कभी कभी फिल्म भी बन जाती है। बाबा अपना इलाज तो मतलब मेडिकल सुविधाओं से कराते हैं, लेकिन बाबा औरों का इलाज वैसे पर्ची से कर देते हैं। देखिए इसी भारत के अंदर लोगों ने तो माता सीता को नहीं छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं। प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ा तो हम तो मक्खी मच्छर है उनके आगे। फिर आपके चैनल पर एक स्पष्टीकरण देता हूँ, मैं शराब के ठेके बंद करने की बात नहीं कर रहा, मैं उसके स्थानांतरण की बात कर रहा हूँ। उस जगह पर नहीं होने चाहिए। और रही बात बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन की, चाहे देश के अंदर कोई भी पार्टी हो, ईंट से ईंट बजा देंगे अगर गाय हत्या में शामिल होगी कोई भी पार्टी। सोशल मीडिया पर एक विवाद ब्रज की भूमि से काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ 17-18 नवंबर के टाइम पर। उसके अंदर दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित और अभिषेक ठाकुर और अन्य गौरक्षक जो थे एक ठेके को बंद कराते हुए दिखाई दिए। उसके बाद ये बात जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आई, इसलिए हम इस वक्त मौजूद हैं अभिषेक ठाकुर के साथ और उनसे बात करेंगे कि वो क्या थी पूरी बात और उनका क्या पक्ष है। अभिषेक भाई आप बताइए वो क्या बात थी पूरी, क्यों आप वहाँ पर गए और क्या मामला था? आप देखिए जो ब्रज की भूमि है उसमें भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हैं। माता राधा रानी स्वयं विराजमान है श्री जी। वहीं से प्रेमानंद जी महाराज जी की यात्रा निकलती है। आप देखोगे जहाँ से भी आराध्य प्रेमानंद जी निकल रहे हैं, आज भारत के सारे लोग प्रेमानंद जी महाराज जी को प्यार करने का काम करते हैं। सोचिए कि वहीं पर ठेका खुला है, वहीं पर लोग शराब पीते हैं, वहीं पर बोतलें फोड़ते हैं, वहीं पर चिप्स के पैकेट ये सारे चीज़ें फेंकने का काम करते हैं। और उसी जगह पर श्रद्धालु शाम से जाकर के बैठने का काम कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए। क्या आप किसी मस्जिद के पास आपने ठेका देखा है? बताइए। तो ये मंदिर के पास क्यों होना चाहिए? जो ये आपने ठेका वहाँ पर बंद करवाया उसको काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट करा, बोला अच्छी चीज़ है, आप विचार काफ़ी अच्छे, लेकिन कई लोगों ने इसके विपरीत ये भी कहा कि एक तरीके की गुंडागर्दी है, ज़बरदस्ती आपने बंद करवाया। देखिए इसी भारत के अंदर लोगों ने तो माता सीता को नहीं छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं। प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ा तो हम तो मक्खी मच्छर है उनके आगे, कुछ हमारी हैसियत ही नहीं है, बोलने की हैसियत नहीं है। लेकिन अगर हमारे आप देखेंगे बागेश्वर धाम सरकार ने एक तरीके से वो 10 दिन की यात्रा निकालते हैं, हिंदुत्व के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। उनका कोई पर्सनल प्रॉफिट था उस यात्रा से बागेश्वर धाम सरकार जी का? बिल्कुल नहीं था। वो तो सनातनियों की आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज पूरा भारत अगर हिंदू जाग रहा है तो उसमें परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की भी बहुत देन है। सारे साधु संत एक मंच पर आकर के ये कह रहे हैं कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, एक रहेगा तो सेफ रहेगा, और गौ माता राष्ट्र माता हो, भारत हिंदू राष्ट्र, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बागेश्वर धाम उन्होंने ये बात बोली, आपने देखा बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि हम चाहते कि ब्रज के अंदर ठेका ना हो, क्योंकि ठेका और मांस मदिरा की दुकानें ना हो। इसमें कोई गलत नहीं है। ब्रज जो है, जो मथुरा वृंदावन है, ये सनातन की आस्था का प्रतीक है, भगवान श्री कृष्ण की धरती है। भगवान श्री कृष्ण की धरती पर नशा और मांस नहीं बिकना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें डबल स्टैंडर्ड किसी का नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो लोग आपको गुंडा बता रहे थे, उस प्रवृत्ति का बता रहे थे, उसमें सबसे ऊपर नाम निकल के आया हर्ष शिकारा का, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अगर कोई नीच है तो नीच को मैं तो यही कहना चाहूँगा, हर्ष शिकारा के लिए तो जवाब है 170-80 वोटें आई हैं विधानसभा में, अब की बार वो भी नहीं आएंगी। अच्छा, हर्ष शिकारा ने बाबा के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें करी कि बाबा अपना इलाज तो मतलब मेडिकल सुविधाओं से कराते हैं, लेकिन बाबा औरों का इलाज वैसे पर्ची से कर देते हैं। आप देखिए ये समझने की बात है। हर्ष शिकारा जैसे पहले मैं तो मैं कह रहा हूँ, ना जानते हैं कुछ, ना पहचानते, ना कुछ अध्ययन करते, सिर्फ आके पकड़ जबान खोलने से थोड़ी काम चलेगा कि आए बाएं साएं आकर के कुछ भी बक दो और अपनी दुकान चला लो। व्यूज़ चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, मानते हैं कि इस देश के अंदर जितने बड़े व्यक्ति को टारगेट करोगे उतने ज़्यादा आपको व्यूज़ लेना है। प्रभु श्री राम को गाली दो, आपके व्यूज़ बढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी को गाली दो, योगी जी को गाली दो, व्यूज़ बढ़ेंगे। लेकिन व्यूज़ के चक्कर में कभी कभी फिल्म भी बन जाती है।
हर्ष चिकारा को ये भी ध्यान रखना चाहिए, जिन बागेश्वर धाम सरकार को वो ट्रोल करने का काम कर रहे हैं, इनको ये भी जानने की जरूरत है कि वही बागेश्वर धाम सरकार कितनी बहन बेटियों की शादी रचाने का काम करते हैं। उन बहन बेटियों का जिनके बाप नहीं है, जिनके भाई नहीं, जिनके कोई नहीं है, उनके आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनकर खड़े हुए बागेश्वर धाम सरकार उन बहन बेटियों की शादी कराते हैं। और अस्पताल की बात तो बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कैंसर हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। तो पढ़ने की जरूरत है, तभी तो चीजें पता लगेंगी। हर्ष चिकारा ने 2-4 बातें और कही, उनमें से एक जो मैं अपने शब्दों को मर्यादा में रख के कोशिश करता हूं पूछने की। उन्होंने कहा कि वो हिंदुओं को जगाने जा रहे हैं बाबा, लेकिन एक अफवाह है कि उनकी बहन की जो शादी हुई है वो किसी मुस्लिम व्यक्ति से हुई है। तो आप इस बात को किस तरीके से देखते हैं और इस बात को किस तरीके से बताएंगे? देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि हर्ष चिकारा ये जटमुल्ला है, ये सबसे पहले अपने घर में झांकने का काम करे। और मुझे लग रहा बाबा बागेश्वर से इनकी कुछ ज़्यादा ही पीड़ा है। आपको पता है क्यों है? शायद गलत पर्ची खोल दी हो इनकी बहन वहन भी, कहीं मैंने सुना किसी आश्रम से भाग गई थी, फिर पर्ची वर्ची खुलवाने गए, गलत पर्ची खुल गई इनकी, किसी और ने खोल दी। ये आपको मैं सही बात बताने के प्रयास करूं तो ये सबसे बड़ा जटमुल्ला है। ये आप मेवाती है, ये मेवाती है। इसको इसी बात का दर्द है कि हिंदू हिंदू हिंदू। एक तो खुद सनातन में जन्म लिया इसने, उसके बाद भी सनातन के प्रति इसकी ये मानसिकता। आप समझ रहे हो इस बात को? ऐसे 2 कोटि का हर्ष चिकारा जब कुछ गौरक्षक गिरफ्तार होते तो छाती ठोक कर बताते हैं कि मैंने कराया है। 36 बार खुद की फैंट उतरी है, कभी बाइक चोरी में, कभी शराब बेचने में, कभी किसी चीज में। 76 जैसी धाराओं में खुद बंद रह के आया जेल से, और आज 70 चूहे खा के अम्मा हज को चली। ये क्या बंद कराएंगे? इसकी खुद की कोई औकात नहीं, खुद का कोई स्टेटस नहीं, वो कैसे किसी के बारे में कोई बात कर सकता है? ये व्यक्ति तो है, इसके चर्चा के लायक नहीं है। ऐसे नीच आदमी की तो चर्चा नहीं है। ये अपना चूरन बेचने का काम करे, जो चूरन ये बेच रहा है, फुद्दू बनाने का काम कर रहा है लोगों को, वो फुद्दू बनाए और मेवाती बन रहे हैं, और किसी को बनने की जरूरत नहीं। अगर इसकी बातों में वजन होता तो 170 वोट मिले पूरी विधानसभा में, इससे ज़्यादा गाँव में प्रधान के चुनाव में मिल जाते हैं लोगों को। अच्छा, एक बात और है कि ब्रिज आता है यूपी के अंदर, और अगर आप चाहते तो मतलब गवर्नमेंट भी वहाँ पे योगी महाराज हैं, तो शांतिपूर्वक तरीके से अगर गवर्नमेंट खुद भी चाहेगी तब भी तो ठेके बंद हो सकते हैं। देखिए, अगर शांति एक विकल्प है, और शांति हमेशा युद्ध के बाद आती है, इस बात को समझना पड़ेगा। अगर शांति चाहिए तो युद्ध करना पड़ेगा। आप एक बात बताइए, आज से थोड़ी कि अभिषेक ठाकुर गया ताला लग गया। आप जाकर के एक बार ब्रिज के लोगों से पूछो, पिछले 20 साल से संघर्ष कर रहे ब्रिज में मांस मंदिरा बंद करने के लिए, लेकिन क्या इतना कभी ये मुद्दा उठा? नहीं उठा। लेकिन जब शटर का ठेके का शटर लग गया, सबकी आंखें खुल गई कि हाँ कुछ हो गया। जरूरी है, अगर एक बात समझने का प्रयास करिए पत्रकार महोदय, अगर एक गौ माता के सेवक, गौ प्रेमी ये चीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सबकी भावनाएं आहत हुई। अगर बांसुरी से काम चलता तो भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन धारण कभी नहीं करते। वो तो कौरवों को भी लास्ट तक समझाते रहे कि 5 गांव दे दो, पर कह रहे थे कि सुई की नोक भर जमीन नहीं दूंगा। लास्ट में क्या हुआ? कुछ नहीं बचा। तो जो दानव प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको नहीं समझ में आती चीजें, उनको यही भाषा समझ में आती है और इसी भाषा में जवाब उनको मिलेगा। अच्छा, आप दारू के ठेकों पर गए, लेकिन एक बात ये निकल कर आई कि ब्रज के अंदर काफी सारे भूषण खाने भी तो हैं। आप वहाँ बंद कराया और भी बंद कराएंगे। हम शराब और जो मांस है ये ब्रज के अंदर नहीं चलने देंगे। हम शराब, फिर आपके चैनल पर एक स्पष्टीकरण देता हूं, मैं शराब के ठेके बंद करने की बात नहीं कर रहा, मैं उसके स्थानांतरण की बात कर रहा हूं। उस जगह पर नहीं होने चाहिए, उस जगह पर नहीं होने चाहिए जिस जगह पर वो है। वहां से ही प्रेमानंद जी महाराज निकलते, पीछे आपके प्रेम मंदिर आ गया, आपके बांके बिहारी मंदिर, सेंट्रल में ठेका नहीं चलने देंगे सर, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। बागेश्वर बाबा ने जब आपके ऊपर कार्रवाई हुई, आप अरेस्ट हुए, उस टाइम आह्वान किया स्टेज पे से, आप लोगों की मदद करने के लिए गुहार लगाई, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा कि भारत के अंदर अभी भी संत जिंदा हैं, अभी भी ऐसे व्यक्तित्व जिंदा है जो भारत के अंदर सनातन संस्कृति को डूबने नहीं देंगे। हर एक कट्टर हिंदू के सनातनी के कंधे से कंधा मिला करके आज भी वो खड़े हुए हैं। और मैं प्रणाम करना चाहता हूँ परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार को, जिन्होंने डंके की चोट पर समर्थन देने का काम करा और पूरे भारत को बताने का काम करा। हम कोई उपद्रवी नहीं है, उग्रवादी नहीं है, हम सनातन के हक की बात करने वाले हैं, सनातन की लड़ाई लड़ने वाले हैं। और अगर सनातन के काम में
200 बार भी जेल जाना पड़ा, मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सोशल मीडिया पर कौन लोग हैं जो आपको एक असामाजिक तत्व की तरह प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इन्होंने तो जबरदस्ती करी है, गुंडागर्दी है? देखिए, सोशल मीडिया पे वो लोग हमें असामाजिक तत्व बता रहे हैं जो लाल किले के बम ब्लास्ट करने वालों को भटका हुआ नौजवान बताते हैं, जो अफजल गुरु जाकिर नाइको को भटका हुआ नौजवान बताते हैं और वक़्त का मारा हुआ बताते हैं, वो लोग हमें उपद्रवी बताने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमें लेस मात्र भी फर्क नहीं पड़ता, उनके मुंह पर जवाब है और बहुत जल्दी बड़ा आंदोलन करेंगे, जाकर के वृंदावन में बैठेंगे और उसको बंद कराने का प्रयास करेंगे। जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा उस हिसाब से कोशिश करेंगे, नहीं तो बाद में तो विकल्प है ही, शटर डाउन करना अच्छे से आता, आपने देखा भी होगा। अभिषेक भाई, जैसे कि आप गाय माता के लिए लड़ रहे हैं, इस चीज़ को लेकर एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी जीएसटी रिफॉर्म्स हुए थे, उसके अंदर एक सवाल सबसे बड़ा जो उठ के आता है कि वहाँ पर बीफ के ऊपर जो है 0% जीएसटी टैक्स है। तो क्या हमें फ्यूचर में कभी दिखेगा कि गौरक्षक दल के लोग बीजेपी के खिलाफ कोई प्रदर्शन करें या फिर सरकार के इस नियम के खिलाफ कोई प्रदर्शन? देखिए, एआईएमआईएम की कुछ नेता हैं जो ऐसे अनाप शनाप बयान दे के निकल जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। आए बाएं साए वाला बयान, इसी को कहता हूँ मैं। आकर के एक बयान देते हैं, एक एड्रेस बताने का काम करते हैं कि ये हिंदू के नाम से है, फिर उस कंपनी का मालिक खुद आकर के बताता कि मेरा नाम तो मुसलमान का नाम है। आपको ये समझना पड़ेगा, बीफ में गाय को, भारत के अंदर गाय पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित है। बीफ में आप गाय को ऐड मत करिए, भारत के अंदर गाय पूरी तरीके से प्रतिबंधित है कि गाय का मांस ना एक्सपोर्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोग आकर के इधर उधर की बातें करने का काम करते हैं। और रही बात बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन की, चाहे देश के अंदर कोई भी पार्टी हो, ईंट से ईंट बजा देंगे अगर गाय हत्या में शामिल होगी कोई भी पार्टी। आज समझ लीजिएगा इस बात को। इस देश के सनातनी है, गौरक्षक है, सनातन प्रेमी है। अगर कोई भी पार्टी भारत के अंदर गौ तस्करी को बढ़ावा देगी, इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। जो लोग दे रहे थे आज सत्ता में नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। आपने देखा हमारे साथ गौरक्षक अभिषेक ठाकुर थे और मैं कैमरामैन ब्रिज किशोर के साथ ऋतिक चौहान।